मेरे घर वाले तो समझ लो इतने सख्त थे कि मुझे घर से निकलना भी अच्छा नहीं समझते थे कि ये घर से निकलेगा हमारी बेइज्जती होगी। बहुत दफ़ा मार भी खाई, बहुत दफ़ा जुल्म ज़्यादती भी उनकी बर्दाश्त करी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब पानी सर से गुजर गया, तब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, वापसी जाऊँगी फिर मार पड़ेगी। इतने में मेरे उधर से ट्रांस गुजर रहे थे। गुड़िया, मुझे बताइएगा कि क्या क्या मुश्किलात होती हैं जब आप लोग इस तरह के मार्च वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं? जी, मुश्किलात तो बहुत सारी आती है। जैसे कि हम अपना हकूक़ कहीं से मांगना चाहते हैं तो वो हमारे हकूक़ के लिए हमें साइड पे कर देते कि आप साइड पे हो जाओ, आप ख्वाजा सराएँ आप साइड पे हो जाओ। लेकिन ऐसे जैसे कि हमारी ये अभी मार्च हो रही है, सिंध मूरत मार्च, इसमें हमें ये नहीं कोई करेगा कि आप साइड पे हो जाओ, हम सब आगे होके एक साथ मिल के अपने हकूक़ मांग सकेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप लोग फील्ड पर निकलते हैं या जैसे हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि अगर आपको कहीं घर लेना है किराए पर, क्या मुश्किलात आती हैं, लोग क्या कहते हैं? देखें, बाज़ टाइम तो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारी कम्युनिटी को मकान मिलते ही नहीं, अगर मिलते हैं तो वो डबल रेंट में मिलते हैं, उसका रेंट डबल हो जाता है। जहाँ पे 10,000 रेंट है वहाँ पे वो 20,000 रेंट मांगते हैं। और साथ में ये भी बोलते हैं कि आपके पास कोई दूसरा ना आए, कि तीसरा ना आए, आपके पास कोई ख्वाजा सरा ना आए, आपके पास कोई फीमेल ना आए, आपके पास कोई मेल ना आए। ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे लिए रेंट के मकान पे। अच्छा, वो जब आप उनसे बात करते हैं कि भाई अगर एक मकान मैं किराए पे लेने जा रही हूँ, उसका किराया 20,000 रुपये, तो अगर वो मुझसे 40,000 रुपये या आपसे 40,000 रुपये मांगते तो आप पूछती नहीं कि भाई आप 20,000 रुपये ज़्यादा मुझसे क्यों ले रहे हैं? वो बस यही बोलते कि आप ट्रांस हो, आपने लेना है तो ले लो, नहीं तो आप जा सकते हो। और वैसे और क्या क्या मुश्किलात होती हैं आप लोगों को? और मुश्किलात होती हैं जैसे कि हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमें बुरा बोलते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं जो हमें अच्छा भी बोलते हैं। लेकिन बुरे जो होते हैं वो ज़्यादा आगे आके बोलते हैं, अच्छे जो होते हैं वो थोड़ा पीछे बोलते हैं कि नहीं यार अच्छे हैं। लेकिन जो बुरे होंगे वो सामने आके हमें गिरेबान से भी पकड़ लेते हैं ना, तो हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। हमने जो करना होता है अपने बलबूते पे ही करना होता है। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अब कैंपेन्स भी चल रही होती हैं आप लोगों के ख़िलाफ़, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हो रहा होता है, तो जब इस तरह के कोई वाक़यात हो जाते हैं, कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है, तो आप लोग फिर किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं? क्योंकि जैसे आप बात करें कोई भी नहीं आता बचाने। बस हमारे कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो ट्रांस ही हैं और हम उनके बलबूते पे ही अपना काम कर सकते हैं। बाकी ना कोई गवर्नमेंट हमारी मदद करने के लिए आती है, ना कोई आवाम आती है। समझ लें कि हम पूरे आवाम में तनहा अकेले रहते हैं। अच्छा, इस बात में जैसे हम पहले शहजादी से ही बात करी थी, मुझे बताएं कितना मुश्किल होता है, लोग जैसे अब लोग ये वाली बात भी करते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो शौकिया तौर पर ट्रांस बनते हैं, ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में? नहीं, ऐसा कोई शौकिया कोई नहीं बन सकता। अगर हम किसी मर्द को बोल देंगे कि आप ये वाले कपड़े पहन लो और आप ताड़ी बजाना शुरू कर लो चंद पैसों के लिए, तो कभी कोई मर्द नहीं करेगा। अगर कोई करेगा तो वो ऐसा ही करेगा जो हमारे जैसा ही होगा। तो मतलब आप, अच्छा मुझे बताइए, खुद अपनी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, या मतलब किस तरीके से आप इन सारी सिचुएशन से बाहर निकली हैं, किस तरीके से अब आप, क्योंकि एक्टिविस्ट भी हैं, तो मतलब ऐसा तो नहीं होता आपकी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बात मतलब आके सामने कह भी नहीं पाते हैं कि हाँ हम ट्रांस हैं, तो मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होती है इस बात के लिए भी, तो वो कैसे आपने किया, अपना बताइएगा। जी, मेरे घर वाले तो समझ लो इतने सख्त थे कि मुझे घर से निकलना भी अच्छा नहीं समझते थे कि ये घर से निकलेगा हमारी बेइज्जती होगी। बहुत दफ़ा मार भी खाई, बहुत दफ़ा जुल्म ज़्यादती भी उनकी बर्दाश्त करी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब पानी सर से गुजर गया, घर से निकले मदरसे जाने के लिए और मदरसे से बैग उठाया, अपने कपड़े भरे और घर से भाग गए। तकरीबन आज मुझे 14-15 साल हो रहे हैं मैं घर से निकली हुई हूँ। तो वो जब आप गई कहाँ? मैं सीधा लाहौर आई। अच्छा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, ऐसे मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसे थे, मैंने अपनी बहन के 120 रुपये निकाले और लेके चले गई। लाहौर गई, लाहौर जाके मैं मीनार पाकिस्तान के नीचे बैठ के सारा दिन सोचती रही तब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, वापसी जाऊँगी फिर मार पड़ेगी। इतने में मेरे उधर से ट्रांस गुजर रहे थे। मैं ट्रांस थी लेकिन उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, मैंने उनको पहचाना। मैंने अपना जो हमारा ये ताड़ी होता है, ये समझ लो कि हमारा ग्रीन सिग्नल होता है ये। अच्छा। तो मैंने जैसे उनकी तरफ अपनी ताड़ी मारी, उन्होंने मुड़ के देखा तो मैंने बोला मैं भी आपके जैसी हूँ। आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? उस टाइम मेरी उम्र थी तकरीबन 14-15 साल उम्र थी। ठीक है, फिर? तो फिर क्या, मेरे को उन्होंने बोला कहाँ से आई हो, मेरे से पूछा उन्होंने। मैंने बोला ऐसे ऐसे मैं गुजरावाला से अपने घर से भाग के आई हूँ, तो मेरे पास रहने की जगह नहीं है।
उन्होंने बोला तो फिर क्या करना है, मैंने बोला मैं बहुत परेशान हूँ। उन्होंने बोला आओ मेरे साथ। ऐसे भी हमारे ट्रांस में होते हैं कि जो अपने घर पे लेके जाते हैं, वो ना मेरी जान थी ना पहचान थी। कोई अनजान बंदा तो वो कभी मुझे लेके नहीं जाता, अगर कोई लेके भी जाता तो समझ लो कभी यूज़ करने के लिए लेके जाता मुझे। ट्रू, ऐसे जी। तो मुझे ट्रांस कम्युनिटी के जो थे, मेरे ट्रांस थे, वो मुझे अपने घर पे ले गए। उन्होंने जाकर अपने घर में मुझे पनाह दी, खाने को दिया, पीने को दिया, बैठने को, रहने को, सब कुछ दिया। ऐसे करते 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 मेरा सफ़र गुजरता 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 कराची के यहाँ तक आके ख़त्म। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है।